आजकल इस कंपटीशन की टाइम में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे एजुकेशन ले रहा है, तो आगे भी उनका करियर अच्छा जाए। वो अपने करियर के लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या काम करेगा, किस फील्ड में जाए, कैसे करेंगे, कौन सा बिजनेस करें या जॉब में भी किस कंपटीशन की तैयारी करें। ये बहुत सी बातें हैं उनके दिमाग में और बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे ही बहुत से बच्चे भी होते हैं, वो कई बार दूसरों की देखा देखी कोई फील्ड चुन लेते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में और वो इंजीनियरिंग करने को तैयार हो जाता है, एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चलने लगता है उसको कि ये तो मेरा करियर ही मेरे लिए बना ही नहीं है, वो इसमें काम ही नहीं कर पाता। तो ये बहुत सी उलझनें होती हैं। इसके लिए एक बहुत ही एक सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको। आपकी कुंडली में जो आपके लगन से 10वां घर है और उसमें जो राशि बैठी है, अगर आप उस राशि से संबंधित वो ग्रह जो बैठा है उसका रत्न अगर आप धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप जिस काम में करना चाहते हैं, जो आपके अंदर से आ रहा है टैलेंट, उसको बढ़ाने में वो मदद करते हैं। हम मान लेते हैं जैसे कि 10वें घर में आपकी सूर्य की राशि बैठी हुई है और सूर्य ग्रह का जो रत्न है वो माणिक है। तो अगर आप माणिक धारण करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर उस जो करियर है सूर्य का, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर के संबंधी कोई भी जैसे जितने भी कंपटीशन है ये आईएएस के, पीसीएस के जो भी हैं, उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो स्वतः ही अपने आप जागृत होगा और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की तैयारी करने लगोगे या उसके संबंधित कार्य करना चाहोगे। और अगर वहाँ पे चंद्रमा की राशि यानी कि चंद्रदेव बैठे हुए हैं 10वें घर में आपके, तो कहीं ना कहीं आपको सर्विस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि मुझे हॉस्पिटलिटी में या कोई होटल मैनेजमेंट में इस तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आएगा कि वो करना जाए। तो अगर आप 10th हाउस को देखेंगे तो ये आप करियर के लिए बहुत ही आसान सा एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो और आप जो काम कर रहे हैं उस कार्य को ठीक से कर पाएँ। उसके अलावा अगर और थोड़े डीपली जाएंगे देखेंगे तो एक चंद्र कुंडली भी होती है और चंद्रमा से 10वें भाव में जो राशि बैठी हुई है उसमें जैसे मैंने बताया सूर्य ग्रह का अगर बैठा है उसके अंदर तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो आप मोती धारण कर सकते हैं और अगर मंगल देव बैठे हैं वहाँ पर तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर बुध देव बैठे हुए हैं तो आप पन्ना धारण करें और अगर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं घर में तो आप उसका रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। ऐसे ही शुक्रदेव अगर बैठे हैं तो आप ओपल धारण कर सकते हैं और शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण करें। नीलम के बाद अगर राहु है तो आप गोमेद करें और अगर वहाँ पर केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो आप उसका लहसुनिया रत्न धारण करें। ये आपको मैंने सभी ग्रहों के रत्न के बारे में बताया है। आपके चंद्र से 10वीं या आपकी कुंडली के 10वीं आप दोनों ही देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट उसमें जागृत हो रहा है और जैसे ही आप इस रत्न का धारण करते हैं इससे संबंधित ग्रह से, तो आप देखें करियर के अंदर में आपको क्या चुनना है, आपके लिए क्या अच्छा है, इसके बारे में आपको अपने आप मालूम पड़ेगा। और एक और प्रश्न इसमें आता है, कन्फ्यूजन ये भी रहती है कि हम हाई एजुकेशन किस सेक्टर में करें। जो बच्चा 12th तक तो नॉर्मली पास कर लेते हैं, उनको हाई एजुकेशन चाहिए, तो हाई एजुकेशन के लिए हम 9th हाउस देखते हैं। जिस क्षेत्र में आप डीप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे पीएचडी हो गई या किसी भी क्षेत्र में कोई मास्टरी हासिल करनी है, उसको हम हाई एजुकेशन कहते हैं। वो हम 9वें घर से देखते हैं। तो 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं, जैसे कि आपने 12th कर ली और आपको डीप स्टडी में जाना है, किसी भी अनुसंधान क्षेत्र में जाना है, तो आप देखिए 9वें घर में जो राशि बैठी हुई है उससे संबंधित अगर आप रत्न धारण करते हैं, रत्न की श्रृंखला के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। सूर्य से लेके केतु देव तक जो ग्रह हैं वो जहाँ अगर बैठे हुए हैं 9वें घर में, और अगर 2 घर बैठे हुए हैं, 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन दोनों में जो पावर है आपको दिख जाएगी। चार्ट जब भी अगर आप दिखवाना चाहे देखेंगे तो उसमें आपको डिग्री मिल जाएगी। जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो वाला रत्न आप ग्रह का धारण करें, उससे आपकी जो हायर एजुकेशन में मदद मिलेगी आपको। आप उस क्षेत्र संबंधित गहन शोध कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि किसी को, विद्यार्थी को या पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर भेजना है,
हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि फॉरेन के बाहर, यानी कि देश के विदेश में भेजना है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत ही एक सिंपल है, कईयों को नहीं मालूम पड़ पाता। अगर आप राहु देव, जो कि विदेश के जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे कारक माने जाते हैं, अगर आप गोमेद रत्न धारण करते हैं अपनी मिडिल फिंगर में, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से जो भी आपका एजुकेशन का योग है वो आपको प्रबल कर देगा, आपके योग को मजबूत दे देगा, जिससे कि आप विदेश में जाके अपनी पढ़ाई करने के सपनों को साकार कर सकते हैं। वहाँ पर आप पढ़ के बड़े से बड़े पोस्ट पर आ सकते हैं, या वापस इंडिया है या वहीं सेटल हो जाए। फॉरेन के लिए अगर आपको पढ़ाई करने की तो गोमेद रत्न आप जरूर धारण कीजिए। उसके अलावा मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, सूर्य के लिए माणिक, चंद्र के लिए मोती, और मंगल देव अगर बैठे हैं तो मूंगा, और अगर बुध देव बैठे हैं तो पन्ना, बृहस्पति जी अगर बैठे हैं तो वहाँ पर पुखराज, शुक्र ग्रह बैठे हैं तो ओपल या हीरा भी पहन सकते हैं आप, और शनिदेव बैठे हैं तो नीलम, और यदि राहुदेव बैठे हैं तो गोमेद, और केतुदेव बैठे हैं तो लहसुनिया। मैंने दोबारा से आपको ये बताया इसलिए जिससे आप भूल ना जाएं। आप देखिए, फॉरेन करना है आपको, किसी भी क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता हासिल करनी है, डीप करना है काम, यानी पीएचडी लेवल की पढ़ाई करनी है, तो 9th हाउस देखेंगे आप। 9th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उससे संबंधित रत्न धारण कीजिए। बाहर जाना है उसके लिए आप राहु देव का रत्न गोमेद तो धारण कर ही सकते हैं, साथ में आप 12th हाउस में भी कोई ग्रह बैठे हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको देख के ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। और करियर के लिए मैंने शुरू में बताया, लगन से 10वां या चंद्रदेव से 10वां, आप दोनों देख लेंगे। जहां आपको कन्फ्यूजन है, देख के आप रत्न धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका पढ़ाई का सपना है वो साकार होगा। आप विदेश जा पाएंगे, अपने देश में रहकर हायर एजुकेशन ले सकते हैं, और करियर में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, और कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा वो आप पसंद करके उसके संबंधित रत्न धारण करके अपनी पढ़ाई को, सपने को साकार कर सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे रत्न धारण करेंगे, आपकी विद्या में जो छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, वो समाप्त होंगी। स्वतः ही आप कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होंगे उस ग्रह के साथ में, और आपकी एजुकेशन पढ़ने की जो एक लालसा है, जो अंदर से एक जिज्ञासा है, वो जागृत होगी, और आपका पढ़ाई में फोकस रहेगा, जिससे कि आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। आपका पढ़ाई का सपना आगे जो भी अटक रही हो पूरी हो जाएगी। ये सभी चीज़ें आपके इसी जो रत्न धारण करने से हो जाएंगी। आप रत्न धारण कीजिए और उस संबंधी, और इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। अपने स्टडी टेबल पे जहाँ भी आप बैठे हैं, आप देख लीजिए कि पढ़ाई में दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर एक गणेश जी की बहुत ही अच्छी सुंदर सी प्रतिमा, एक फ़ोटो आप गूगल करके ले सकते हैं। वहाँ से आप और वो लगाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको साथ देगी। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कीजिए, आप रत्न धारण कीजिए और अपने पढ़ाई करने का सपना जो है साकार कीजिए। एक तो मैंने आपको सभी ग्रहों के संबंधी रत्न के बारे में बताया, कैसे धारण करना है, धारण करने की विधि बता दी आपको। अगर 2 ग्रह बैठे हैं एक साथ, आपके मन में कन्फ्यूजन होगी कि 2 ग्रह बैठे तो हम कौन से ग्रह का रत्न धारण करें, तो दोनों में डिग्री भी साथ साथ दी होती है, आप डिग्री भी देख के रत्न धारण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करें या हम जॉब करें, तो वहाँ भी आप देख लीजिए। अगर आपका बच्चा, यानी कि आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लग पा रहा हो और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो ग्रह जो बैठे 5वें घर में, यानी 5वां घर हमारे बुद्धि कारक होता है, 5म भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, मैं दोबारा से बोलूँगा वही श्रृंखला, सूर्य का माणिक से लेके केतु के जो है सो आपका लहसुनिया तक, उस ग्रह संबंधी अगर रत्न धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा। उसके अलावा आप बुधवार के दिन आप मंदिर जाएं, आप वहाँ पर गणेश जी की पूजा करें, एक ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में। और उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ाई के स्थान पे, वहाँ पर आप साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और हो सके तो वहाँ पर अगर संभव हो तो आप पढ़ाई के लिए पूर्व दिशा का चयन कर सकते हैं। वहाँ पर पढ़ेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपका मन लगाएगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप बिजनेस करना, व्यापार करना चाहते हैं, तो अगर पढ़ाई में जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप पन्ना रत्न धारण कीजिए। व्यापार में वाणी का बहुत महत्व होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा व्यापार को बढ़ाने में भी। और अगर आपकी जो एजुकेशन में
चीज़ें आपको याद नहीं हो पाती हैं, आप रटते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ज्ञान नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो वहाँ पर अगर पन्ना रत्न आप धारण करते हैं तो पन्ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हरे रंग का होता है वो आपको ज्ञान को, आपकी याददाश्त को बढ़ाने वाला रत्न है वो। तो आप एक वो धारण कीजिए जिससे कि आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। वो चाहे छोटे से लेवल से लेके आप हायर एजुकेशन से लेके फॉरेन सेटल तक, कहीं तक भी आप अगर पन्ना रत्न भी धारण करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में मदद करेगा और आप अपने पढ़ाई को जहां आप चाहते हैं, जिस पोस्ट पर चाहते हैं, वहां तक आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।